श्री रामनवमी का पावन पर्व 17 अप्रैल को आ रहा है। चैत्र के पावन नवरात्रि 9 अप्रैल से उनका प्रारंभ हो रहा है। तो स्वामी जी महाराज के वचन है, वो हमें आदेश दे रहे हैं, हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। हम सबको जन्माष्टमी के अवसर पर एक सप्ताह के लिए दैनिक गीता पाठ तथा रामनवमी के अवसर पर 9 दिवस पर्यंत रामायण पाठ करने चाहिए। श्री रामनवमी पर 9 दिवस नवरात्रों में पर्यंत रामायण पाठ करने चाहिए तथा आम लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि इससे जाति को लाभ होता है। तो गुरु महाराज के आदेश को मानते हुए, जैसे ये श्री राम शरणम की परंपरा है, उसी परंपरा को निभाते हुए चैत्र मास के नवरात्रों में श्री रामायण ज्ञान यज्ञ का भव्य आयोजन किया जाएगा। गुरु महाराज द्वारा रचित श्री वाल्मीकि रामायण सार, उसके पावन सामूहिक पाठ किए जाएंगे। तो उससे पहले 2 रविवार आ रहे हैं, आज का और अगला रविवार 7 अप्रैल का। तो इसमें महाराज हमें समझा रहे हैं, अगर हमें किसी चीज के बारे में ज्ञान नहीं होगा कि ये मैं करूंगा तो इसका क्या लाभ होगा, तो फिर उस काम में हमारा स्वभाव है, रुचि नहीं लगती। तो स्वामी जी महाराज के वचन हैं, जो भी कोई नवरात्रों के 9 दिनों में नियमित रूप से श्री रामायण जी के पाठ करेंगे, ऐसी भगवान श्री राम की कृपा होती है कि उस जन के हर मनोभाव पूर्ण हुआ करते हैं। अजमा के देख लेना, जो भी कोई इन 9 दिनों में श्री रामायण जी के पाठ मन से, प्रेम से और दृढ़ विश्वास से ये करेगा, जो ये समझेगा कि इस रामायण में ये मेरे राम का मंदिर है और मैंने इसमें अपने इष्ट श्री राम के दर्शन करने हैं। जिसको धन चाहिए उसको धन मिलता है, जिसको यश चाहिए उसको यश मिलता है, जिसको पुत्र चाहिए उसको पुत्र मिलता है। जो भी कोई जिस भाव से ये पाठ करता है, कोई कितना भी चिंताओं से घिरा क्यों ना हो, बड़ी से बड़ी विपदा क्यों ना आ गई हो,
उन सब विपदाओं को दूर करने के लिए ये श्री रामायण ज्ञान यज्ञ बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। रामायण महत्व का आरंभ ही गुरु महाराज ने जो किया है, पुण्य पाठ रामायणी, पुण्य पाठ रामायणी, पूरन पावन रूप, पूरे प्रेम से जो पढ़े सो पुण्य स्वरूप। जो इसको पूरे प्रेम से, भक्ति भाव से, दृढ़ विश्वास से एकाग्रचित होकर नियम पूर्वक प्रातः काल सायंकाल इसका पाठ करेगा, वह तो पुण्य का स्वरूप ही बन जाया करता है। श्री स्वामी जी महाराज इस श्री रामायण पर जो उनके भाव हैं वो मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। महाराज के शब्द हैं, वाल्मीकि रामायण एक अद्भुत ग्रंथ है, अद्भुत ग्रंथ। इसकी रचना शैली बड़ी रोचक, सुंदर, अलंकृत। अलंकृत का मतलब होता है जिसे सजाया गया हो। वस्तु में अगर उदाहरण दें तो जैसे हीरे मोती जवाहरात, उनके जैसी चमक, चमत्कारक और मनोरंजक है। इसके पाठ से हमें चमत्कार भी दिखाई देते हैं। कवि की काव्य कला बहुत ही सरला, सरसा, सरसा होता है हंस, हंसमा, सागरवा, भावपूर्ण और प्रभावशालिनी है। वाल्मीकि कवि जिस सुगमता से प्रत्येक विषय का बड़े विस्तार से वर्णन करता है, छोटी से छोटी घटना को दृष्टिगोचर रखता है और विषय के प्रत्येक अंग को, अंश को और रहस्य को प्रकट कर दिखाता है। ये यहाँ कवि की उच्च कविता कला का परिचायक चिन्ह है। वहां ये भी स्वतः सिद्ध कर देता है कि आदि कवि की मातृभाषा भी संस्कृति थी, क्योंकि वाल्मीकि रामायण बोलचाल की भाषा में ही रची गई प्रतीत होती है। उस समय मातृभाषा संस्कृत होती थी और वाल्मीकि महाराज ने संस्कृत में ही इसकी रचना की थी। बोलचाल की भाषा के बिना इतना सरल, इतना विशद और इतना सर्वांगपूर्ण वर्णन किया जाना कदापि संभव नहीं हो सकता। उस काल के आर्य लोग तथा प्राय भारतवासी संस्कृत भाषा में वार्तालाप किया करते थे। आर्य लोग देव भी कहे जाते थे, इसलिए उनकी भाषा का नाम देववाणी प्रसिद्ध हुआ था। वाल्मीकि रामायण की भाषा ब्राह्मण ग्रंथों की तथा उपनिषदों की भाषा से मिलती है और पुरानी है।
परंतु है अतीव मधुर, मृदुल, मंजुल, मार्जित और मनोगमा। ये जो वाल्मीकि महाराज ने संस्कृत में रचना की थी और राम जन्म से पहले ही अपने गुरुदेव नारद जी और ब्रह्मा जी की प्रेरणा से उन्होंने राम जी का चरित्र उनके जन्म से, अवतार लेने से बहुत पहले उसकी रचना कर दी थी। अब युग बदल गया है। अब संस्कृत भाषा को समझने वाले बहुत कम लोग रह गए हैं। हर जनमानस वो इसको बड़ी सरलता से, सहजता से समझ ले तो परम पूजनीय गुरुदेव श्री स्वामी जी महाराज ने बहुत ही सरल भाषा में हिंदी में इस वाल्मीकि रामायण जी का सार लिखा है। वाल्मीकि रामायण का प्रभाव भारतवासियों के जीवनों पर, आचारों पर, विचारों पर, कर्मों पर, व्रतों पर, नियमों पर और कल्पनाओं तक बड़ा गहरा अंकित आज तक स्पष्ट दिखाई देता है। युग बीत गए, भगवान राम त्रेता में अवतार लिया, द्वापर आया, कलयुग है, लेकिन जो विचार उसमें थे, उस समय थे, उनका प्रभाव आज भी जन जन के ऊपर है। हिंदुओं के सन्मुख पितृ पूजन के, माता पिता की पूजा, बंधु भावना, एक दूसरे के प्रति सद्भाव भावना रखना, भाई बहन में, मित्र मित्र में, भाई भाई में आपस में कैसे सद्भावना हो, यति सती धर्म के, ये यति सती धर्म क्या होता है, ये सब कुछ भगवान राम ने स्वयं करके दिखाया। यति सती धर्म का अर्थ है, यति पुरुष वह होता है जो अपनी स्त्री के अतिरिक्त अन्य स्त्री में पति पत्नी वाला भाव ना रखे, पर स्त्री को आयु के अनुसार माता, बहन या बेटी के भाव से जाने। और इसी प्रकार सती का अर्थ होता है वह स्त्री जो अपने पति से लगन रखे, अपने पति के अतिरिक्त संसार के अन्य पुरुषों को पिता, भाई तथा पुत्र के भाव से देखे, अपने पति की आज्ञा में रहे, मन तन से सेवा करे, कार्य कोई भी कार्य ऐसा ना हो जिससे पति को अपयश मिले। ये था धर्म जो भगवान राम ने हमारे सामने आदर्श रखा। तप त्याग के श्री रामायण में त्याग की तो होड़ ही लगी हुई है। भाई भाई के लिए त्याग कर रहा है,
पुत्र पिता के लिए त्याग कर रहा है, मित्र मित्र के लिए त्याग कर रहा है। लोक सेवा के, समाज के, संगठन के, जन संग्रह के, जाति देश हित के, न्याय के और सर्वोत्तम शासन के आदर्श स्वरूप श्री राम ही माने जाते हैं। जो आदर्श भगवान राम ने हमारे सम्मुख रखे, आज भी हम उसी राम राज्य की कल्पना करते हैं। हिंदुओं के समीप धर्म कर्म के एवं सब शुभ के परम पावन प्रतीक रामायण वर्णित श्री रामचंद्र जी ही हैं। उसको, उस युग को स्वर्ण युग भी कहा जाता था, आज तक कह रहे हैं, क्योंकि जो गुण, ऐसा कोई भी गुण नहीं जो भगवान राम में ना हो। रामचंद्र जी महाराज ने जो कहा सब कुछ स्वयं करके दिखाया। बाहर से आए अन्य देशीय संस्कारों को उपेक्षित करके यदि हिंदू भावों को, हिंदू धर्म को तथा हिंदू संस्कृति को देखा जाए तो वाल्मीकि रामायण वर्णित पवित्र पात्रों के पुण्य रूप कर्तव्य कर्म ही उनका जीवन बने हुए प्रतीत होंगे। तो हमने ये जो रामायण जी के पाठ करने हैं, ये भावना रखनी है कि ये सर्वोत्तम ग्रंथ है और गुरु महाराज ने बड़े सरल भाव से हमारे ऊपर कृपा करके ये अवतरित दिव्य वाणी हमें दी है, जिसका श्री रामायण ज्ञान यज्ञ के दौरान नियमित रूप से प्रातः काल सायंकाल हम सब मिलकर पाठ करेंगे। जहां से बात शुरू करी थी वहीं पे अपनी बात को समाप्त करता हूं कि इसका रामायण पाठ जी का ये वरदान है, ये पुण्य फल है कि जो भी कोई जिस भी मनोभाव को लेकर इसके पाठ मन से, प्रेम से, भक्ति भाव से और दृढ़ विश्वास से करेगा, परमेश्वर श्री राम ऐसे जन पर अपनी कृपा करेंगे, मेहर करेंगे, दया करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।